ये साल था 2018 और यहाँ पे एक ऐसी फिल्म आती है जो कि इंडियन सिनेमा की डेफिनेशन को बदल देती है। यहाँ पे कोई बड़े सुपरस्टार्स नहीं थे, बस एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माइथोलॉजिकल सीक्वेंस जो कि सब कुछ बदल देता है और हैरान भी करता है। मैं बात कर रहा हूँ तुम्बाड की। लेकिन 8 साल के बाद यहाँ पे ये सवाल आता है कि हस्तर कहाँ चला गया। और आगे जब तुम्बाड पार्ट 2 आने वाली है, जिसकी बातें अभी कुछ हफ्तों से हो रही है, तो उसके सीक्वेंस में हम लोग को क्या-क्या देखने को मिल सकता है? क्या स्टोरी होगी? उसके बाद हस्तर को कैसे अपना रिवेंज मिलेगा? और मेन कैरेक्टर्स की क्या कहानियाँ हो सकती हैं? आज हम लोग ये सब बातें करने वाले हैं। बात करें अप्रैल 2026 की, तो टुम्बा 2 की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई है। कास्ट की बात करें तो यहाँ पे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को यहाँ पे कास्ट किया गया है, जो कि विलन का रोल प्ले करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ये भी बातें चल रही थी कि अक्षय कुमार भी टुम्बा 2 का पार्ट है। लेकिन ऐसी उनसे रिलेटेड हम लोग को कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली है। स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे पूर्ति की देवी, जो कि हम लोग को पार्ट 1 के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में दिखाई दी थी, उनके बीच में कहानी घूमेगी। और कहीं न कहीं इसकी जो कोर थीम है, वो है प्रलय। यानी कि यहाँ पे फोकस प्रलय पे हुआ है कि प्रलय आने वाला है। जैसे कि पार्ट 1 जो था वो इंडिविजुअल ग्रीड के बेसिस पे हम लोग को दिखाया गया था। बात करें हम लोग हस्तर की, तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा लालची था कि उसने सारे सोने को पकड़ लिया था। और वहीं बाकी जो उसके सिबलिंग्स थे वो उसको फिर अनाज नहीं दे रहे थे। और कॉन्सेप्ट मूवी में कुछ इस तरीके का दिखाया गया कि अगर हस्तर को आप अनाज देंगे तो वो आपको बदले में सोना देगा। लेकिन सोना ऐसे नहीं कि आपको हाथों हाथ दे देगा, बल्कि उसकी थैली से सोना गिरते थे। फिर यहाँ पे जो हमारे जो फ़िल्म में हीरो थे या फिर क्या ग्रीडी पर्सन थे, वो यहाँ पे सोने को कलेक्ट करते थे। फिर धीमे-धीमे सीक्वेंस आगे बढ़ता गया और यहाँ पे फिर उसका बेटा तेज़ हो गया। उसके बेटे की ये ट्रिक थी कि अब हम लोग यहाँ पे हस्तर को एक डॉल देते हैं, यानी जो आटे की गुड़िया है, क्यों ना हम लोग एक साथ यहाँ पे 10 डॉल फेंक दें। फिर हस्तर वहाँ पे इतना बिज़ी हो जाएगा कि हम लोग उसकी जो पोटली है, जिसमें से कई बार सोना निकलता है, शायद वो पोटली कभी ख़त्म ही नहीं होती है, वो हम लोग को मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, लेकिन आप लोग को पता है कि वो वहाँ पे चीज़ें कैसे आउट ऑफ द टर्न हो गई थी। तो यहाँ पे अब एक तरीके से कहा जा रहा है कि हस्तर के साथ जो हुआ था, उसका रिवेंज लेने यहाँ पे गॉडेसेस ऑफ अबंडेंस यानी कि पूर्ति की देवी आने वाली है। अब जैसे कि यहाँ पे जो मूवी का टाइटल है उसको प्रलय रखा गया है, तो ये अब सिर्फ एक फैमिली या एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि विनायक का जो बेटा है वो लालच छोड़ चुका है, अब वो आगे भी बढ़ चुका है। लेकिन क्या कहानी यहीं पे खत्म होती है? कहा जा रहा है कि इस बार प्रलय का असर, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं अपोकलिप्स, वो पूरी सिविलाइजेशंस पे पड़ने वाला है। और ये चीज़ को रिवर्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और घूम फिर के ये कॉन्सेप्ट शायद उसकी सिर्फ फैमिली पे नहीं असर डालेगा, जो कि इतने समय से हस्तर का सोना ले रही थी, बल्कि जो जो कनेक्टेड हैं या फिर जो जो उसके रडार में आ जाएंगे, वो सब लपेटे में आएंगे बहुत जल्द। अब हम लोग बात करें कि सोहम शाह की कैसे वापसी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की तुम्बाड की एंडिंग में हम लोग को दिखाई दिए थे, उसके बाद आगे जाके क्या हुआ था ये सबको पता है। लेकिन वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जब एंट्री होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि सुनने में इंटरव्यूज में ये आता है कि वो एक ग्रे रोल प्ले कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वो फिल्म में विलन का ही रोल प्ले करेंगे। लेकिन वो किस टाइप के विलन होंगे? क्या वो कोई ऐसा तांत्रिक टाइप का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि हस्तर की पावर्स को कैप्चर करना चाहते हैं, उसकी पावर्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं, या फिर उनका इससे भी पुराना पास्ट में कनेक्शन हो, जो कि हम लोग को आगे जाके दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें हम लोग को जब ट्रेलर आएगा तभी पता चलेगी। लेकिन एक चीज़ तो है यहाँ पे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस बेस्ट होने वाली है और सोहम शाह ने ये प्रॉमिस किया हुआ है एक तरीके से कि तुम्बाड़ 2 यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे दिखाई जाएगी। यानी कि जब यहाँ पे तुम्बाड पार्ट 1 की टेस्टिंग हुई थी, तो यहाँ पे लोगों ने उसे लाइक किया था, लेकिन फिर भी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड फ़िल्म कह रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग का सीक्वेंस आगे बढ़ता गया और वो जब दोबारा रिलीज़ हुई, तब यहाँ पे उस फ़िल्म की क्या ग्रोथ हुई थी ये सब लोग जानते हैं। और उसी ग्रोथ को देखते हुए यहाँ पे सोहम शाह ने ये डिसाइड किया कि डेफ़िनेटली पार्ट 2 पे वर्क होगा, लेकिन इस वर्क को थोड़ा और ग्लोबल स्केल पे बढ़ाया जाएगा। वहीं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री एक चीज़ कन्फर्म करती है कि यहाँ पे
पहले तो हस्तर को एज़ अ विलन दिखाया गया था, लेकिन अब इस विलन के पीछे भी एक नया विलन है, जो कि आके अपनी पावर कंट्रोल करना चाहता है, अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है और यही से चीज़ें आगे हम लोग को टर्निंग पॉइंट पे चली जाएगी। हालाँकि जो ऑडियंस अभी भी कन्फ्यूज़ है कि यहाँ पे क्या अक्षय खन्ना का रोल होने वाला है, उनके लिए हो सकता है अक्षय खन्ना एक सरप्राइज़ एलिमेंट का काम करे, यानी कि मूवी के प्रमोशन में वो हम लोग को ना दिखाई दे, फिर अचानक उनकी एंट्री हो जाए जिससे फैंस बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएँगे। वहीं फ़िल्म के बजट की बात करें तो यहाँ पे 150 करोड़ का है और ये पार्ट 1 के कंपैरिज़न में कई गुना ज़्यादा है। ऊपर से हम लोग को यहाँ पे ये भी पता चला है कि फ़िल्म की शूटिंग के लिए 7 से 8 एकड़्स की लैंड को यहाँ पे एक्वायर किया गया है और उस पे एक सिटी बनाई गई है, लेकिन वो आज की सिटी टाइप नहीं लग रही है, बल्कि एक तरीके से हिस्टोरिकल एरा की सिटी लग रही है। जिससे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि मूवी को पास्ट में ले जाके काफ़ी डीप तरीके से दिखाया जाएगा। एग्ज़ाम्पल के रूप में जैसे कि हम लोग को पुराना पास्ट हम लोग को पता चला था, विनायक की दादी यहाँ पे बताती थी कि कैसे उनको पहले लालच आया, फिर वो धीमे-धीमे हस्तर के यहाँ जाके वही आटा रख के सोना लेती रहीं। फिर जब उनका स्पीड ख़त्म हो गई या फिर वो उतनी फुर्तीली नहीं रही, तो यहाँ पे हस्तर के छूने से उनकी क्या हालत हुई थी, ये सब दिखाया गया। तो सवाल ये आता है कि क्या मूवी इससे भी ज़्यादा पास्ट में जाने वाली है? और अगर ऐसा होगा तभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इतने बड़े सेट में किया जा रहा है। यानी कि 7 से 8 एकड़ का जो सिनेरियो बनाया गया हिस्टोरिकल सिनेरियो, ये छोटे सीक्वेंस के लिए तो बनाया नहीं गया होगा कि आज दिखाए और कल ख़त्म कर दिए, ये लंबा चलेगा। यानी कि अगर मूवी हम लोग को बताया कि 2 घंटे की है ऑलमोस्ट, तो लगता है कि यहाँ पे 50% जो सिनेरियो होगा वो हिस्टोरिकल पीरियड से रिलेटेड होगा और आगे जाके वही चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी कि कैसे हस्तर की ओरिजिन कैसे हुई। मतलब कि दादी से भी पहले जो पूर्वज थे उनको हस्तर के बारे में कैसे पता चला और कैसे वो उसका शिकार हुए। अब चलिए बात करते हैं इस फ़िल्म के ड्यूरेशन की। तो पहली बार टुम्बा 2 के कॉन्सेप्ट हम लोग को पता चल गए कि इसके फ़िल्म के कॉन्सेप्ट हम लोग को दिखा दिए गए हैं कि विजुअल्स कैसे होने वाले हैं। लेकिन ड्यूरेशन की बात करें तो यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट आता है कि मूवी कितने दिनों में कंप्लीट होने वाली है। तो उस हिसाब से कहा जा रहा है ये जो ड्यूरेशन है ये ऑलमोस्ट 200 दिन का है। यानी कि पार्ट 2 को कंप्लीट होने में 200 दिन लगेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि फ़िल्म को जल्दी से जल्दी 100 दिनों में भी कंप्लीट किया जा सकता है और यहाँ पे बाकी 100 दिन का पैसा बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर उन्होंने 150 करोड़ बजट रखा है प्लस यहाँ पे 200 दिन यहाँ पे फुल फ्लैश लिया है ताकि मूवी को आराम से एक-एक करके एक-एक सिनेरियो को डीपली एक्सप्लेन करके दिखाया जाए, तो उससे एक चीज़ तो कन्फर्म होती नज़र आ रही है कि मूवी की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। यानी कि आगे जाके हम लोग को मूवी की क्वालिटी में काफ़ी अच्छा फ़र्क दिखेगा। मतलब कि पार्ट 1 तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी, लेकिन पार्ट 2 उससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इसी के साथ हम लोग को एक और चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे हॉलीवुड से मेकअप और प्रोस्थेटिक के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और हैरी पॉटर जैसी मूवीज़ में काम कर चुके हैं। यानी कि टॉम बार्ट का ये पहला कॉन्सेप्ट है कि वीएफएक्स का उतना यूज़ ना करना, बल्कि मॉन्स्टर्स को दिखाने के लिए प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स का यूज़ करना, जिससे रियलिज़्म रखता है और यहाँ पे मॉन्स्टर्स कार्टूनिश नहीं लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे अब देखना पड़ेगा क्या हस्टर से भी बड़े मॉन्स्टर्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो क्या वो हस्टर से भी ज़्यादा डरावने होंगे? ये हम लोग को आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि बात करें पास्ट की तो कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जो कि टुम्बाड के लेवल को एक स्टेप और आगे ले जाएँगे। तो घूम फिर के कंक्लूजन की बात करें तो टुम्बाड पार्ट 2 की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है, जहाँ पे ग्रीड पहले गाँव से शुरू हुआ था, फिर धीमे-धीमे करके मॉडर्नाइज़ेशन आया, फिर वो शहर तक पहुँच गया और जब ग्रीड बढ़ता है और एक पीक लेवल पे पहुँच जाता है, तब आता है प्रलय। और इसी प्रलय को यहाँ पे इविल एंटिटीज़ कैसे कंट्रोल कर रही हैं, वो आगे जाके हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सोहम शाह और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की जो टीम है, ये मूवी को उसी हाइट पे ले जाएगी? यानी कि जो टुम्बाड पार्ट 1 ने एक बेंचमार्क सेट किया है, क्या उसे टच करके ब्रेक कर देगी या फिर कुछ और होगा? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएँ। और ऊपर से यहाँ पे जब भी ऐसी कोई पार्ट 1 कमाल मचा के जाती है, एक हिस्ट्री क्रिएट करके जाती है, तो पार्ट 2 की एक्साइटमेंट और हाइप दुगनी हो जाती है। इसीलिए ऑडियंस उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मेकर्स इस मूवी में कोई भी गलती नहीं चाहते, इसलिए वो पूरी अपनी मूवी में जान लगा देंगे ताकि मॉन्स्टर्स भी एक्यूरेट लगे, स्टोरीज़ भी काफ़ी डीप हो और ऑडियंस को भी मज़ा आए।